स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट किया था, जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में ध्वनि के बारे में डिस्कस किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में आप डिस्कस किया है, 3 टॉपिक हमने आपको पूरा करा दिया है। देखो, पहला ऑक्सीलेशंस मीन्स दोलन, सेकंड हमारा टॉपिक है वेव मोशन, तरंग गति के बारे में, और थर्ड हमारा टॉपिक है साउंड, ध्वनि के बारे में। तो इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू का वाला लेक्चर तैयार कर रहे हैं, जो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। उस आप एमसीक्यू के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तथा आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा एमसीक्यू रहेगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा, जो जैसे एसएससी रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे बेस्ड रहेगा। तो तीनों टॉपिक से रिलेटेड हम आपको एमसीक्यू लाएंगे, तो वहाँ आप उस एमसीक्यू के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम नया लेक्चर पढ़ाएंगे, लाइट, प्रकाश क्या होता है। देखिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होती है? देखिए, लाइट क्या है? लाइट इज नथिंग, इट इज अ एनर्जी। लाइट इज द लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचरित होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हम देखिए, जो लाइट क्या है, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचरित होती है, मतलब आगे बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए, आप एग्जांपल समझिए, जैसे बल्ब का जलना हो गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है, वो एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें प्रकाश होता है। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण होता है? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण होता है, तो नाभिकीय संलयन जो क्रिया होती है उसके कारण सूर्य से अत्यधिक ऊर्जा होती है जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य को हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। तो याद रखिएगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग समय लगता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था सूर्य में ऊर्जा होती है, सूर्य में भी अपना प्रकाश होता है। इसी प्रकार बल्ब हो गया, विद्युत हीटर हो गया। जब किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो जब वो गर्म होती है तो उसमें भी एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे लालटेन हो गया, किसी भी वस्तु को हम जब जलाते हैं तो उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से आगे बढ़ती है, मतलब संचरित होती है। ठीक है, तो क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब देखिए, लाइट, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, लाइट को कैसे उत्पन्न किया जाता है। लाइट क्या है? जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं वो एक प्रकार का जो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, जो एक प्रकाश का रेडिएशन उत्सर्जन करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के सोर्स होते हैं लाइट के, वो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, रेडिएशन इमिट्स करते हैं, मीन उत्सर्जन करते हैं, विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ये जो विकिरण होती है किसी भी वस्तु पर पड़ती है, वस्तु उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है, और हमारी आंखों में जो एक रेटिना होता है वहां पे इसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसका इमेज बनती है। तो उसी के माध्यम से वस्तु को देख सकते हैं और हमें प्रकाश का, इन्हीं जो विकिरणों को क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, देखिए, प्रकाश क्या होता है? जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश के सोर्स हैं, मगर प्रकाश के जो स्रोत हैं, एक प्रकार की विकिरण उत्सर्जित करते हैं, और वही विकिरण जो उत्सर्जित करते हैं वो किसी भी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़ती है। तो हमारी आंखों में जो रेटिना होता है वहां पर इसकी इमेज बनती है, तो हमें वस्तुओं को हम देख पाते हैं लाइट के कारण। वही एक प्रकार की जो विकिरण होती है वो प्रकाश ही होती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में संचरित होती है, रेडिएशन इमिट्स करती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोडक्शन और इमिशन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, देखिए, प्रोडक्शन और इमिशन ऑफ लाइट।
ठीक है। प्रकाश का उत्सर्जन क्या होता है? देखिए प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है, जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसमें थर्मल रेडिएशन, कि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है मतलब जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो थर्मल रेडिएशन हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, ऊष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन। तो जब किसी भी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसमें से थर्मल रेडिएशन, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश का उद्भव और लाइट का उत्सर्जन होता है। किसी भी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो उसमें से थर्मल रेडिएशन, ऊष्मीय विकिरण तथा लाइट का उत्सर्जन करने लगता है, उत्सर्जन करने लगता है। जैसे देखिए कोई वस्तु है, अगर आप ठोस लेते हैं, ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते करते अब क्या होता है कि उसमें थर्मल रेडिएशन मतलब ऊष्मीय विकिरण निकलने लगता है और उसमें क्या उसका कलर जो धीरे धीरे आप देखें कलर लाल हो जाता है। लाल के कारण क्या हमें देखो उसका लाल लाइट हमें समझ में आने लगती है कि प्रकाश जो रंग होता है रंग का उत्सर्जन करने लगा है। ठीक है, इसी प्रकार तभी हमें समझ में आ जाता है कि प्रकाश उससे उत्पन्न होने लगता है। वही है प्रोडक्शन इमिशन ऑफ लाइट की। इसी प्रकार किसी भी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें भी प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखिए मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती को हम जब माचिस मार के जलाते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तभी वो जलती है और जलने के कारण उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर उसके ऊपर हम कटोरी रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो ज्वाला जलती है वो बुझ जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वस्तुएं जलती हैं। ये आप ध्यान करिएगा, छोटे में आपको एग्जाम्पल कराया जाता है फिजिक्स में कि कोई वस्तु अगर मोमबत्ती जल रही है उसके ऊपर एक कटोरी रख देंगे तो मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, अगर उसमें हवा का कोई मार्ग, पूरा हवा का मार्ग बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो दृश्य प्रकाश का जो रंग है उस किसी भी स्रोत के तापमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, दृश्य प्रकाश का जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग मैंने आपको बताया था, जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग किसी स्रोत के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी जो लाइट का कलर होता है वो उसके मीडियम के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके प्रकाश का जो उसका स्रोत है, स्रोत के टेम्परेचर पर डिपेंड, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका कलर बदलता जाता है। ठीक है, देखिए जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, मैंने आपको बताया था जो विजुअल लाइट की तरंगदैर्घ्य होती है। देखिए जो विजुअल लाइट की तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है, विजुअल जो लाइट होती है मतलब दृश्य प्रकाश, इसको हिंदी में बोलेंगे, उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से, होती है उसकी 7800 एंगस्ट्रॉन पे। ठीक है, ये जब मैंने आपको वेव मोशन पढ़ाया था तो ये चीज़ें बताई थी। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, जो प्रकाश होता है, प्रकाश का प्रोडक्शन और इमिशन, प्रकाश का उत्सर्जन कैसे होता है। किसी भी वस्तु को जब हम गर्म करते हैं तो थर्मल रेडिएशन तथा प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार किसी वस्तु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो भी प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है वो किसी भी स्रोत के तापमान पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो विजुअल लाइट का लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकाश का वेग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकाश का वेग। देखिए अब हम देखेंगे प्रकाश का
प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश का वेग, आप सबने देखा होगा बरसात के मौसम में जब आसमान में बिजली चमकती है और बिजली चमकने के थोड़ी देर बाद हमें उसका साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो हमें जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले बिजली चमकना दिखाई देती है, उसके बाद उसका साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए होता है, जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा, जो प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश का जो स्पीड बोलेंगे या प्रकाश का वेग बोलेंगे, सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग जो होता है सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो वैक्यूम है हमारा, वैक्यूम जिसे हम हिंदी में निर्वात बोलते हैं, प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो प्रकाश का वेग है वो रोमन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले गणना की थी उसकी, तो कैलकुलेट किया था। जो उसका वेग निकल के आया था, जो रोमन ने वैक्यूम में से प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश में निर्वात का वेग कितना होता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे जैसे हम मीडियम में आते हैं, तो जो जल में होता है, वाटर में जो प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वो होती है 2 × 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो ग्लास होता है अपना, कांच में होता है ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसने ज्ञात किया था? रोमन नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था। जब वे मीडियम में चाल आते हैं तो प्रकाश का वेग कम होने लगता है और ग्लास में, द्रव में कम होता है, द्रव से अगर सॉलिड में आते हैं सॉलिड में और कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप। अब हम देखेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। आप सबको पता होगा जो लाइट है, लाइट कभी कभी वेव के फॉर्म में चलता है और लाइट कभी कभी पार्टिकल्स के फॉर्म में चलता है। मतलब जो लाइट प्रकाश होता है वो कभी तरंग के माध्यम से संचरित होता है और कभी कणों के माध्यम से संचरित होता है। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो प्रकाश की बताती हैं कि जो प्रकाश का नेचर होता है, द नेचर ऑफ लाइट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है, मतलब प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, देखिए प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती कैसे होती। जो प्रकाश है वो तरंग कणों दोनों के माध्यम से संचरित होता है। प्रकाश की कुछ घटनाएं हैं, जैसे देखिए जो प्रकाश का अगर देखा जाए तो वेव फॉर्म अगर देख लिया जाए, वेव नेचर, और ये है हमारा पार्टिकल नेचर। मीन्स ये हो गया तरंग सिद्धांत बोलेंगे इसको। ये हमारा कण सिद्धांत, कण प्रकृति बोलेंगे। और ये हमारा कौन सा हो गया? सिद्धांत नहीं बोल सकते अपन इसे, सिद्धांत तरंग प्रकृति बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें देखा जाए प्रकाश की जो कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मीन्स परावर्तन, अपवर्तन। और आप देखिए परावर्तन हो गया, इसको अपन परावर्तन बोलेंगे, अपवर्तन। देखिए दूसरा व्यतिकरण, विवर्तन,
ध्रुवीकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो लाइट के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। उनसे ये मतलब ये प्रूव हो जाता है कि जो लाइट होती है वो तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि जो तरंग प्रकृति को डिफाइन करती है। ये जो सारी जो एक्सीडेंट होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और पोलराइजेशन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ये सारी चीजें जो बताती हैं कि जो लाइट का नेचर है ये वेव के फॉर्म में होता है। मीन्स तरंगों के आधार पर घटनाओं को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये वेव की जो लाइट का जो वेव नेचर है उसको डिफाइन करता है। ठीक है, देखिए एक साइन अभी घटना हो गई, एक चीज और देखिएगा आप, पार्टिकल नेचर थोड़ा हम बाद में देखेंगे, पहले हम वेव नेचर देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस ने, आपको पता होगा, एक साइंटिस्ट थे हाइगेंस, ने इन्होंने जो लाइट प्रकाश का तरंग से ध्यान दिया था, और बताया था कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को, वेव थ्योरी को डिफाइन किया था और बताया था कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो उन्होंने बताया था। फिर दूसरे वैज्ञानिक थे थॉमस यंग, इन्होंने प्रकाश की व्यतिकरण घटना को डिफाइन किया था और बताया था कि प्रकाश एक तरह का क्या है, वेव है, प्रकाश एक तरह की तरंग है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को डिफाइन करती है। ठीक है, तो वेव नेचर जो होता है लाइट का उसको डिफाइन करती है और ये सारी घटनाएं एक्सप्लेनर और अच्छे से सिद्धांत को मतलब जो प्रूव कर देती हैं। तो देखिए हाइगेंस ने दिया था। अब देखिए हम देखेंगे प्रकाश का कण सिद्धांत क्या होता है। अब प्रकाश का कण सिद्धांत देखेंगे कि प्रकाश की कुछ घटनाएं होती हैं। पहला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, और दूसरा है क्वांटम इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। जब हम आपको बताएंगे, जब हम सारी घटनाएं पढ़ेंगे कि परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, तो हम उस चीज़ के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ये जो घटनाएं होती हैं वो प्रकाश के जो पार्टिकल थ्योरी है, कण सिद्धांत है, उसको डिफाइन करती है। जो क्वांटम इफेक्ट है ये भी प्रकाश के कण सिद्धांत को डिफाइन करता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट 1900 में मैक्स प्लांक, 1900 में मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि प्रकाश स्रोतों से छोटी छोटी इकाइयों में प्रकाश जो है अपने स्रोतों से उत्पन्न होता है तथा आगे बढ़ते छोटी छोटी इकाइयों के रूप में आगे बढ़ता है। छोटी छोटी मतलब स्मॉल छोटी छोटी इकाइयों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे हम क्वांटम बोलते हैं, जिसे क्वांटम कहा गया,
क्वांटम कहा गया। ठीक है, जो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से जो लाइट होती है वो छोटी छोटी इकाइयों के रूप में आगे बढ़ती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, मतलब लाइट जो होती है क्वांटाइज्ड होती है, देखा जाए तो प्रकाश क्वांटाइज्ड होता है। अब हम देखेंगे इसी प्रकार इसी चीज में आगे बढ़ते हुए, जो 1905 में न्यूटन साइंटिस्ट थे हमारे, आप सब जानते होंगे, गति का नियम, बहुत सारे खोज किया था इन्होंने, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था। तो 1905 में न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि प्रकाश जो है, लाइट जो लाइट होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, जो प्रकाश स्रोत से छोटे छोटे बंडलों के रूप में, जो कोई प्रकाश अपने स्रोत से छोटे छोटे बंडलों में आगे बढ़ता है, जिसमें छोटे छोटे बंडलों में आगे बढ़ता है, जिसमें ऊर्जा होती है, तो ये छोटे छोटे बंडलों को क्या बोला गया, फोटॉन बोला गया। फोटॉन बोला गया। इन छोटे छोटे बंडलों में अपनी अपनी ऊर्जा होती है, छोटे छोटे बंडलों को अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, क्वांटाइज्ड होता है, जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है, और जिससे छोटे छोटे बंडलों को अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन बोलते हैं। तो ये चीजें कौन, न्यूटन ने बताया था। तो ये चीजें, ये जो, अगर ये मैक्स प्लांक की थ्योरी और न्यूटन की जो थ्योरी थी, उन्होंने ये बता दिया था कि लाइट का जो नेचर है वो कण सिद्धांत पर भी डिपेंड होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया। तो जो लाइट होती है वो वेव और पार्टिकल, ये दोनों के फॉर्म में गमन करती है, इसीलिए इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, प्रकाश की कुछ घटनाएं, प्रकाश जो है तरंग और कणों के माध्यम से आगे बढ़ता है, इसीलिए इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति बोला जाता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, पोलराइजेशन हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। ये सारी घटनाएं जो होती हैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत को डिफाइन करती है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ घटनाएं प्रकाश की होती हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्रोमटॉप इफेक्ट हो गया। ये घटनाएं प्रकाश के कण सिद्धांत को डिफाइन करती है। इसी प्रकार प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। ठीक है, जो न्यूटन नामक साइंटिस्ट थे 1905 में क्या बताया था कि प्रकाश जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, और जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। इस छोटे छोटे बंडलों को अपन क्या बोलते हैं, फोटॉन बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रकाश स्रोत जो होता है, प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटी छोटी इकाइयों के रूप में आगे बढ़ता है, जिसे अपन क्वांटम बोलते हैं। इस प्रकार ये डिफाइंड हो गया कि जो लाइट का नेचर होता है वो क्या होता है, दोहरी प्रकृति का होता है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग तथा कण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए दोहरी प्रकृति होती है, डुअल नेचर ऑफ लाइट मैंने बताया, वेव और पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ बॉडीज देखेंगे, जैसे लुमिनस बॉडी हो गया, नॉन लुमिनस बॉडी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ओवरक्यू हो गया, और ट्रांसलूसेंट बॉडीज क्या होती हैं। अब हम देखेंगे दीप्त वस्तुएं, लुमिनस बॉडी। दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जिनमें देखिए वो वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें पर हम क्या बोलते हैं, लुमिनस बॉडी, दीप्त वस्तुएं बोला जाता है। एग्जाम्पल इसका होता है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सूर्य, मेन इलेक्ट्रिक बल्ब। सूर्य में देखिए, सूर्य में बहुत सारी ऊर्जा होती है। ऊर्जा का क्या कारण होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है।
जिसके कारण सूर्य में बहुत सारी ऊर्जा होती है, जिसमें सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है। तो जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे अपन दीप्त वस्तु में बोला जाता है। जैसे सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, विद्युत हीटर हो गया, बहुत सारी चीजें जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है नॉन ल्यूमिनस बॉडी, मीन्स अदीप्त वस्तुएं, इसे बोलते हैं अपन अदीप्त वस्तुएं, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। देखिए नॉन ल्यूमिनस बॉडी वो बॉडी होती है, वो वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि दूसरों के प्रकाश से उनमें से प्रकाशित होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा हो गया पृथ्वी, चंद्रमा, मेज, आदि। पृथ्वी में स्वयं को प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। चंद्रमा में भी अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। मेज में तो नहीं होता, मेज में क्या होता है जब लाइट वगैरह पड़ती है तब मेज हमें समझ में आती है। ठीक है, देखिए अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। एग्जाम्पल से आप अच्छे से और समझ जाएंगे। पृथ्वी, आप जानते हैं पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसी प्रकार चंद्रमा में भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, मेज भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब उस पर लाइट रिफ्लेक्ट करके पड़ती है तब हम वस्तुएं को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पारदर्शक वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट वस्तुएं। ये चीजें एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडीज, इसको हिंदी में बोलेंगे पारदर्शक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें से सूर्य का प्रकाश इनको पार करके आगे निकल जाता है। ठीक है, वो बॉडीज होती हैं जिनमें से प्रकाश की किरणें आगे निकल जाती हैं। मतलब देखिए ट्रांसपेरेंट बॉडीज वह बॉडीज होती हैं जिसमें से सूर्य का प्रकाश जो है उनको पार करके आगे बढ़ जाता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज बोलते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे वाटर हो गया और आपका जल हो गया, सॉरी कांच हो गया, ग्लास। वाटर एंड ग्लास जो होती है ट्रांसपेरेंट वस्तुएं होती हैं। वाटर में आप देखते होंगे प्रकाश किरणें पार करके आगे बढ़ जाती हैं, मतलब उसको भेद देती हैं एक तरह से देखा जाए तो। अब दूसरी है अवोक्य वस्तुएं। ठीक है, दूसरी है हमारी अवोक्य बॉडीज। ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसमें से सूर्य की किरण मतलब उसको पार करके नहीं निकल पाती हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मेटल्स। एग्जाम्पल इसका हो गया मेटल्स। तो आप देखे होंगे धातुओं में प्रकाश किरणें पार करके नहीं निकल पाती हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, अपारदर्शक वस्तुएं से बोलते हैं, अपारदर्शक वस्तुएं। ठीक है, वह वस्तुएं जिसमें से किरणें, प्रकाश की किरणें उनको पार करके नहीं निकल पाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, अपारदर्शक वस्तुएं बोला जाता है। एग्जाम्पल मेटल्स। आप मेटल से समझ गए होंगे, मेटल्स को अगर रख देते हैं तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसको पार करके नहीं जाती बल्कि पूरी अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, अब तीसरा है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट जिसे बोलते हैं अर्धपारदर्शक, अर्धपारदर्शक वस्तुएं। ट्रांसलूसेंट बॉडीज। ट्रांसलूसेंट बॉडीज वह वस्तुएं जिसमें से प्रकाश की किरणें
तो कुछ अवशोषित कर ली जाती हैं तथा कुछ उसको पार करके निकल जाती हैं। मतलब कि कुछ किरणें जो प्रकाश की किरणें होती हैं, कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ किरणें बाहर निकल जाती हैं, उसको पार करके निकल जाती हैं। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका तेल लगा हुआ कागज देखिए, ट्रांसलूसेंट बॉडीज अर्ध पारदर्शक वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिसमें से प्रकाश की कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ किरणों को कुछ किरणें वस्तुओं को पार करके निकल जाती है। जैसे तेल लगा हुआ कागज को आप देखेंगे तो जो प्रकाश की किरणें पड़ती है उसमें, तो कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ किरणें उसे पार करके आगे बढ़ जाती हैं। तो ठीक है, इस प्रकार ट्रांसलूसेंट बॉडीज। अब हमने 5 प्रकार की बॉडीज देखी। पहला था हमारा ल्यूमिनस बॉडी, दीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ट्रांसपेरेंट बॉडीज, ओबेक्यू बॉडीज, ट्रांसलूसेंट बॉडीज। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना वेरियस टाइप जो घटनाएं घटित होती हैं प्रकाश जब पढ़ेंगे। तो अब हम पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ या अवरोध से टकराकर अपने मार्ग में परावर्तित हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसका सिंपल सा है, जब प्रकाश किसी भी चिकने पृष्ठ या अवरोध से टकराकर अपने उस मार्ग में वापस चला जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, किसी चिकने पृष्ठ या अवरोध से टकराकर प्रकाश किसी ने पृष्ठ या अवरोध से टकराकर वापस लौटने, प्रकाश की वापस लौटने की प्रक्रिया, प्रकाश के वापस लौटने की घटना को देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। किसी भी चिकने पृष्ठ या अवरोध से टकराकर प्रकाश के लौटने की जो घटना होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसका अगर देखा जाए तो इसको 1 मिनट, इसको मैं डेफिनेशन मिटा दूंगा। अगर ये कोई अवरोध है, ठीक है, अगर ये कोई अवरोध है, ये देखिए, ये अगर अवरोध है, इसके एक साइड एक पॉलिश कर देते हैं हम, ये चिकना है और अवरोध है एक प्रकार का। तो ये प्रकाश की किरण जो है यहाँ पे आती है, अगर ये AB जो है, AO, ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, यहाँ पे तो बढ़ती है ये, जब तो ये अपने उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इसे अपन B बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा AO होती है, AO है, ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, ये हमारा जो AO है, इसे अपन क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, ये जो हमारा OB है, इसे अपन बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, ये जो हमारा O है वो आपतन बिंदु है, सॉरी, अगर ये एंगल देखा जाए, अगर यहाँ पे से मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब हम डाल देते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर इसे N ले लिया जाए, नॉर्मल है ये,
तो ये जो एंगल होता है ये इसे अपन बोलते हैं, और ये होता है हमारा, ये है हमारा जो एंगल है आई बोलते हैं इसको, ये जो एंगल है हमारा इसे आर बोलते हैं। तो ये जो आई है, एंगल आई अगर इसे बोलेंगे तो ये आपतन कोण है, और जो एंगल आर है वो परावर्तन कोण है। ठीक है, ये देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है कि प्रकाश के परावर्तन के दो, पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये अगर नॉर्मल है तो ये इसके साथ सेम एंगल बनाएगा, इसके साथ ये सेम एंगल बनाएगा, और इसके साथ भी ये सेम एंगल बनाएगा, इसलिए ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये देखिए पूरा 180 डिग्री है, अगर ये पूरा 180 डिग्री है तो इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल ये बना रहा है, कुछ ना कुछ एंगल ये बता रहा है, तो ये जो दोनों एंगल है ये नॉर्मल दे दिया गया है, इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण, ये मैंने आपको बताया ओबी जो है हमारी, ये क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ON तीनों एक ही तल पर है। आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक ही तल पर, एक ही प्लेन पर है। ठीक है, तो ये परावर्तन का नियम हो गया। प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछा जाता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला ये चीज। दूसरा, आपतित किरण, अब परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आपतित किरण किसी भी प्रकार में अवरोध या चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग में वापस चली जाती है। तो प्रकाश के किसी स्रोत से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाने की जो मतलब घटना होती है उसी को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो घटना होती है, पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो दो नियम होते हैं, सॉरी, ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण होगी, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। दो नियम मैंने आपको बताया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रकाश का ऋजुरेखीय गमन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण, विवर्तन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये चीज़ हम देखें। फिर उत्तल दर्पण देखेंगे, फिर हम लेंस देखेंगे, फिर हम आँखों से देखेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए। थैंक यू।